भाई ऐसा है, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन तुमसे करना है। आज पहले तुम उसका आंसर देना कमेंट में, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो इतना पोल्यूशन दिल्ली में हो रखा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? मैं दिल्ली में रहता हूँ और फिलहाल मैं अपने घर पे हूँ। मुझे इंडोर इतना पोल्यूशन फील हो रहा है कि मैं खास के तो दिखा नहीं सकता। अब ठीक है, खांसने लगा था इवन में। तो इसका रीज़न क्या है, कमेंट में लिखो। ऑल दो तुम यही रीज़न जानने के लिए वीडियो देखने आए हो, लेकिन फिर भी तुम अपने माइंड में एक आंसर सोचो और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या सोचा। जादूगर नहीं हूँ, लेकिन बता दूंगा। अब बारी है भाई आंसर देने की। और अगर तुम्हारा आंसर ये है कि भाई दिवाली आ गई है, लोग पटाखे फोड़ रहे होंगे तो पोल्यूशन तो होना ही होना है, तो तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म के आदमी हो, निहत्ता, तुमसे बड़ा गवार, जाहिल। कंट्रोल। अगर भाई मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा। सिर्फ वीडियो को शुरू करूँगा और जिन लोगों ने अपने दिमाग में यही आंसर बनाया था ना कि हाँ भाई दिवाली आ रही है तो पोल्यूशन तो होना ही होना है, तुम इस वीडियो को पूरा देख लो। और कल को जब तुमसे पूछेगा ना कोई कि भाई दिल्ली का पोल्यूशन का रीज़न क्या है, तो तुम ये बताना उसे, ना ही अपनी जाहिल सोर्सेज के ग्राउंड पे हम बात करेंगे कि रियल रीज़न पोल्यूशन का क्या है और मेजर रीजंस पोल्यूशन के क्या हैं। ये जो तुम दिवाली अपने दिमाग में बना के बैठे हो ना कि क्रैकर्स रीजंस हैं, ये बहुत ही माइनर रीजन है जो कि सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो भी दिवाली के नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे। अपना सबसे पहला सोर्स है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया गया है कि जो दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न क्या है, स्टबल बर्निंग। तुम्हें इस टर्म के बारे में नहीं पता होगा, मैं तुम्हें ऊपर पहले पूरा समराइज कर देता हूँ। अगर तुम पूरा डिटेलिंग में इस टर्म को जानना चाहते हो तो भाई मैं नहीं बताने वाला, ये कोई एजुकेशन चैनल तो है नहीं, ठीक है। इस वीडियो में मैं तुम्हें रीजंस बताऊंगा एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और कौन कौन जिम्मेवार है उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और अगर मेरे पॉइंट्स तुम्हें सही लगे, तुम मेरे से सहमत होते हो, तो भाई कमेंट में लिख देना कि यहाँ पे मैं सही था और यहाँ पे मैं गलत था। गलत मैं हो सकता हूँ, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी कोई रिसर्च टीम नहीं है जिसने रिसर्चें करी हो, ठीक है। जब किसानों की पिछली फसल का क्रॉप रेसिड्यू होता है तो उसे जला दिया जाता है ताकि अब किसान अपनी नई फसल की तैयारी कर सकें। सिर्फ इसी प्रोसेस को स्टबल बर्निंग कहते हैं। अब भाई तुम ये सोच रहे होगे कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से इतना एयर पोल्यूशन हो सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। ये जो एक्टिविटी होती है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्टिविटी होती है, जो कि एक स्टेट में अगर हो रही है तो वो कई सारे और स्टेट्स पे भी इम्पैक्ट डालेगी। वो कैसे, आगे समझो वीडियो में। अब भाई तुम सबसे पहले ये जान लो कि ये जो एक्टिविटी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ करी जाती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी। और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पे होती है, लेकिन मैं तुम्हें मेजरली बता रहा हूँ कि किसका इम्पैक्ट दिल्ली पर पड़ता है जो तुम आज देख रहे हो। दिल्ली में भाई ऑलरेडी इतना ट्रैफिक पोल्यूशन है और जब विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे विंड स्लो होती है और वहाँ का इन एक्टिविटीज़ की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और एक टर्म आती है स्मोक, जो तुम अभी एनवायरनमेंट में देख रहे हो। अगर बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई इसके डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है, ये कुछ दिनों में अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, तो तुम बिल्कुल सही हो किस बात पे कि ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बात तुम भी जानते हो कि अर्ली मॉर्निंग एक्सीडेंट्स कितने होते हैं और लेट नाइट्स भी, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है जब ऐसा एक स्मोग एनवायरनमेंट में होता है। हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। स्टडी इंस्टीट्यूट को भी कई दिनों के लिए क्लोज रखा जाता है ताकि बच्चों की हेल्थ सही रहे। अब भाई क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये जो एक्टिविटी है ये इतनी हार्मफुल है लोगों के लिए, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? इसके लिए जिम्मेवार कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसान? भाई मैं इसका सबसे मेजर रीज़न मानता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि डायरेक्टली ये बोलते हैं कि जो किसान हैं वो जून के कुछ सर्टेन डेज पहले अपने खेतों में बुआई यानी कि काम शुरू नहीं कर सकते। इसका मेजर रीज़न ये है कि जून जुलाई के टाइम पे हो जाती हैं बारिशें शुरू। अगर किसानों ने जून के आसपास अपनी खेती और खेतों में काम शुरू कर दिया तो जो उनकी वाटर की नीड है वो बारिशें पूरा कर देगी एंड देन वो ग्राउंड वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर भाई किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इस मुद्दे को देखोगे कि वो स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं, तो इसका मेजर रीज़न यही है कि इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फाइनेंशियल इतना उनका नहीं होता कि वो मैनुअली लेबर बुला के क्रॉप को बार बार क्लीन करवाते रहें। स्टेट लॉज और इनके अपने पर्सनल रीज़न की वजह से इन्हें स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि सारा काम ही आगे आगे लेट हो जाता है। अगर ये चीज़ ये जल्दबाजी में नहीं करेंगे तो आगे की फसल ये जल्दी नहीं उगा पाएंगे।
एक किसान की जो इनकम होती है, जो फसल को बेच के, फूड ग्रेन्स को बेच के कमाता है, वो वैसे ही काफ़ी अनसर्टेन होती है। अगर इस चीज़ में वो देरी कर देगा अगली फसल लगाने में, तो उस पर क्या ही। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की एक रिपोर्ट है कि ये जो रूरल पंजाब के जितने भी लोग हैं, ये एनुअली कम से कम 7.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि स्टबल बर्निंग की वजह से बीमार हुए थे। अब तुम सोचो, इन्होंने एक जगह तो अपना पैसा बचा लिया जहाँ से इन्होंने जल्दबाजी में काम करे, स्टबल बर्निंग करी, इतने सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और वो बीमार हुए, और एक जगह पे कहाँ ये 7.5 करोड़ से भी ऊपर खर्चा कर रहे हैं उन्हीं लोगों को ठीक करने में, इवन अपने लोगों को ही ठीक करने में जिनको इन्होंने ही बीमार करा। अगर 60% गलतियां हमारी स्टेट गवर्नमेंट की हैं तो भाई 40% गलतियां इनकी भी हैं। इनको भी इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि भाई हम लॉन्ग टर्म में खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और अपने ही देश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो एयर पोल्यूशन जो इतना हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो भाई अपर लेवल मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा और कुछ ऐसे ठोस स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे ये सारी चीज़ें रुकें। किसानों के अंदर इस बात को लेके अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। जो ये 7.5 करोड़ रुपए की रिपोर्ट मैंने तुम्हें बताई है, इन सब चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली किसानों को नहीं पता होगा। छोटे छोटे अमाउंट में एक एक किसान पैसा दे रहा है, लेकिन वो इकट्ठा होके इतना सारा इन्हीं के ऊपर लग रहा है जो कि बीमारियां इन्होंने ही खुद पे डाली थी। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली की सरकार से क्वेश्चनिंग करी है कि तुमने एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। अब देखो कब आंसरिंग होती है और कब हमें इन चीज़ों का आंसर मिलता है। आई होप कि जब तक आंसर मिलेगा पोल्यूशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा, एंड एक बार प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो लोग इस पर बात करना भी बंद कर देंगे। जब तक प्रॉब्लम है तभी उस पर बात होगी, प्रॉब्लम एक बार ख़त्म हुई, बात ख़त्म, अगले साल देखेंगे सीधी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर साल आती है, पिछले साल भी आई थी, इससे हाफ थी। बल्कि इस बार गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि भाई पिछले साल अगर इतना था तो इस बार इतना होना चाहिए, लेकिन डबल ही हुआ है, कम नहीं हुआ। और जैसे ही कुछ 5 से 7 दिनों में ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी, स्टेबल बर्निंग ख़त्म होगी और इम्पैक्ट यहाँ पड़ना ख़त्म होगा, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, सीधा वेट करेगा कि कब अगला साल आए, दोबारा से स्टेबल बर्निंग वहाँ पे शुरू हो, ट्रैफिक पोल्यूशन बढ़े, और तब इस मुद्दे पे बात करेंगे। जब हमें पता है कि भाई प्रॉब्लम आने वाली है, उससे पहले ही उसके बारे में तैयारी कर लो ना। लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं होने वाली। अगर तुम्हें मेरे पॉइंट्स सही लगे, गलत लगे तो भाई कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर, कमेंट, वो सब तो तुम कर ही देना भाई, करो तो ठीक है। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो।